हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम दोबारा से बात करेंगे टैंट्रम्स के बारे में। तो जो टैंट्रम्स पे मेरा फर्स्ट वीडियो था वो मेनली टॉडलर टैंट्रम्स पर था। मैंने एक्सप्लेन किया था कि टॉडलर एज ग्रुप में टैंट्रम्स ज़्यादा क्यों होते हैं और हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। बट कई बारी हमने देखा है कि टैंट्रम्स टॉडलर एज ग्रुप के बियॉन्ड भी चलते रहते हैं और इनफैक्ट कई बारी और बढ़ जाते हैं। इनफैक्ट टीनेज टैंट्रम्स भी होते हैं। एंड एज पेरेंट्स वी फील फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेटेड एंड वी डोंट नो हाउ टू डील विद देम। क्या करें, कैसे उनको हैंडल करें, हमें नहीं पता एंड वी फील हेल्पलेस एज पेरेंट्स। सो हमें सबसे पहले तो ये समझना होगा कि टैंट्रम्स क्यों होते हैं। सो लेट मी टेल यू फ्रेंड्स दैट टैंट्रम्स के पीछे या जो रूट कॉज है हमेशा कोई ना कोई इमोशन है। वहाँ पर कोई ना कोई अनएक्सप्रेस्ड इमोशन या अनएक्सप्रेस्ड नीड है। वहाँ पर कुछ कहना चाहता है बच्चा, कुछ एक्सप्रेस करना चाहता है और उसको इफ़ेक्टिवली अपने आप को एक्सप्रेस करना नहीं आता है। और वो कई बारी गुस्सा करके, कई बारी फैल कर, लाइक ज़मीन में लेट कर या किसी चीज़ की ज़िद करके उस तरह से वो बिहेव करता है, जिसको हम टैंट्रम बोलते हैं। सो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ समझाने के लिए कि कंसिडर करिए एक मदर ने बहुत बच्चों के मनपसंद खाना तैयार किया है और बच्चे ना खेल रहे हैं। मतलब एक बच्चा है, वो अपने टॉयज़ के साथ खेल रहा है एंड मदर जैसे ही खाना तैयार होता है, टेबल सेट होती है, तो माँ बच्चे को बुलाती है कि बेटा आ जाओ, खाना लग गया है, गर्मा गर्म तुम्हारी पसंद का खाना है, छट से आ जाओ। एंड बच्चा नहीं सुनता। 5 मिनट निकल जाते हैं। अब मदर फिर से आवाज़ लगाती है कि बेटा तुम्हें बोला है ना जल्दी आओ, आए नहीं तुम अभी तक। एंड बच्चा फिर से सुनता नहीं, अनसुना कर देता है और नहीं आता। अब माँ को थोड़ा गुस्सा आने लगता है और वो जाती है बच्चे के पास और बच्चा वहाँ पर अपनी फेवरेट टॉय कार के साथ खेल रहा है। एंड मदर बोलती है कि ये अगर अब तुमने एकदम से खेलना बंद नहीं किया और टेबल पर नहीं आए ना, तो ये कार अब तुम्हें कल तक मिलेगी नहीं। एंड बच्चा गुस्सा करता है, उसको भी गुस्सा आता है और वो दूसरी तरफ देखता है एंड बात को इग्नोर कर देता है। मदर को लगता है ये तो बिल्कुल सुन नहीं रहा, ये कितना मतलब डिसोबीडियंट बच्चा है, मेरी बात नहीं सुन रहा है, कुछ इसे समझ नहीं आ रहा है। एंड वो गुस्से में क्या करती है, उससे कार छीनने लगती है और बोलती है अब तुम्हें ना ये मिलेगी ही नहीं। एंड ये सुनते ही बच्चे को ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो रेज में आ जाता है और वो माँ को हिट करने की कोशिश करता है। नाउ एंड मदर एक थप्पड़ लगा देती है और वहाँ से चली जाती है एंड बच्चा खाना नहीं खाता एंड मदर भी दुखी हो जाती है। नाउ टेल मी, इन दिस सिचुएशन व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? ना तो बच्चे ने बात सुनी, इतना घर में वो पूरा एक सीन क्रिएट हुआ, ड्रामा हुआ एक तरह से आप कह लीजिए। बच्चा रोया, कहना नहीं माना और मदर जो बच्चे से एक्सपेक्ट कर रही थी वो भी नहीं हुआ। सो ना तो वो बच्चे के बिहेवियर को मैनेज कर पाई और ना ही उसको खुद को अपने ऊपर ऐसे में अच्छी फीलिंग नहीं होएगी ना मदर को। जब इतना सब कुछ हो गया, उसको लगेगा अरे अब की बारी तो एक खाना बनाया, आगे से मैं इसके मनपसंद खाना ही नहीं बनाऊंगी। तो अंदर गुस्सा भी है, दुखी भी है, परेशान भी है एंड शी इज जस्ट थिंकिंग कि ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, मेरा बच्चा बिल्कुल बिहेव नहीं कर रहा है ठीक से, इतने टैंट्रम्स थ्रो करता है एंड शी इज हेल्पलेस। नाउ अगर हम इसको उस तरह से देखना चाहें कि बच्चे के बिहेवियर पे ही फोकस करें कि बच्चे ने कैसे बिहेव किया, उसने माँ की बात नहीं मानी, उसने गुस्से में माँ को हिट करने की कोशिश की, कितना बदतमीज़ बच्चा है, तो ये चीज़ें फिर होती रहेंगी और कभी सॉल्व नहीं होएंगी एंड हम भी एज पेरेंट इफेक्टिव नहीं होंगे। सो हमें ये देखना है कि उस टैंट्रम के पीछे वो सारा जो एक्ट हुआ उसके नीचे बच्चे के इमोशंस क्या थे, बच्चे ने जैसे भी बिहेव किया वो क्यों किया। तो सबसे पहले हम अपने बच्चे का पर्सपेक्टिव, वो क्या सोच रहा था या वो उस समय उसके क्या इमोशंस थे, भाव थे,
उस पर हमें ध्यान देना ज़रूरी है। और जब हम वो देखना स्टार्ट करेंगे तो हमें शायद दिखाई देने लगे कि बच्चा खेलने में इतना व्यस्त था, इतना मस्त था, एंड विच इज़ नेचुरल। उस समय बच्चे मतलब जब किसी खेल में इतने ज़्यादा एनग्रॉस हो जाते हैं तो उनको कुछ और सूझता ही नहीं है। एंड उस समय अगर जब बच्चा बिल्कुल अपने इंटेंस इमोशंस पर है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है या अंदर से उसको नहीं सुनना है, और उस समय आपकी बात वो नहीं सुन रहा है, तो आप भी बहुत उस समय आपके भी इमोशंस हाई हैं, तो उस समय लॉजिक तो काम करेगा नहीं। क्योंकि जब हमारी इमोशनल ब्रेन एक्टिव होती है, हमारी एनर्जी सारी वहाँ डाइवर्टेड होती है, तो हमारी जो लॉजिकल ब्रेन है, जो बच्चों में वैसे ही पूरी डेवलप्ड नहीं है, तो वो जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो बिल्कुल ही काम नहीं करेगा। तो उस समय लॉजिक बिल्कुल लो होता है जब इमोशंस बहुत हाई होते हैं। तो उस समय हम कोशिश भी करेंगे कुछ बच्चे को समझाने की, कुछ सेंस देने की, वो वर्क नहीं करेगा। तो हमें एक तो बच्चे के वर्ड से समझना है कि वो क्यों बिहेव कर रहा था जैसे बिहेव कर रहा था, और उस बिहेवियर को एड्रेस ना करके जो रूट कॉज है, जो इमोशन है, जो बच्चे की नीड है, उसको समझ के उसको एड्रेस करना है। और अगर हम यहाँ पर वो सोचें तो हम क्या कर सकते थे, हमें बैठकर नए रास्ते, नए तरीके सोचने हैं। मे बी बच्चा भी जब शांत है, आप भी शांत हैं, और आपको पता है कि बच्चा जैसे किन चीज़ों से ट्रिगर होता है, कि जब वो खेल में मस्त है उस समय उसको बुलाओ तो नहीं वर्क करता। पहले से बात करेंगे कि देखो बेटा, मील टाइम है, उस समय आपको सब कुछ छोड़कर आना है, एंड मे बी यू कैन टेक अ बफर ऑफ 5 मिनट्स एंड देन यू नीड टू कम। और या उसी को इन्वॉल्व करें को क्रिएशन में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, कि ये देखो ये हो रहा है, तुम बताओ इसको हम आगे से कैसे डील करें। तो हम टैंट्रम्स को भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव मैनर में डील कर पाएंगे, एंड हम अपने रिश्ते को मजबूत बना पाएंगे। नहीं तो क्या हुआ, जब इतना गुस्सा हुआ तो बच्चा मदर के लिए मे बी ही इज़ थिंकिंग कि मेरी मदर ना, मतलब शी इज़ नॉट अ गुड मदर। the child will start hating the mom at that particular time। मतलब वो उस समय उससे नफरत करेगा कि वो मुझ पे चिल्लाई, उन्होंने मुझे मारा, वो और कुछ नहीं देखेगा। जैसे कि मदर ने देखा कि बच्चा मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, मेरा कहना नहीं मान रहा, तो ये गंदा बच्चा है। तो आप देख रहे हैं एक दूसरे को लेबल कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ इफेक्टिव नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा, कोई हम उसको कुछ स्किल्स नहीं सिखा रहे अपने बच्चे को, और हमारी रिलेशनशिप पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। तो रादर देन जस्ट फोकसिंग ऑन चाइल्ड्स बिहेवियर या उसका टैंट्रम, हमें देखना है कि रूट कॉज क्या है, उसका कारण क्या है, उसको समझना कंपैशन के साथ, एंड अपने को भी कंपैशन के साथ देखना। सी एज अ पेरेंट यू ऑलवेज आर ट्राइंग योर बेस्ट एंड यू आर कमिंग फ्रॉम अ गुड प्लेस। आप चाहते हैं बच्चा खाना टाइम पे खाए, या वो साफ रहे, या गुस्सा ना करे, बट उसको इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए वी नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड आवर चाइल्ड, फर्स्ट कनेक्ट विद आवर चाइल्ड, एंड देन करेक्ट आवर चाइल्ड। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस विल गो अ लॉन्ग वे। अगर आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे अपनी डे टू डे पेरेंटिंग में, अपने बच्चे के इमोशंस को समझने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे, तो आई एम श्योर आप अपने बच्चे के साथ मच मोर इफ़ेक्टिव हो सकते हैं, ज़्यादा आप उनके साथ कामयाब हो सकते हैं और रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं। So that is what I wanted to share today with you, friends. And if you like the content of my videos, if you like the way I share different aspects of parenting, please don't forget to like my video and share it with all the other parents you know of who can be benefited by this video. And if you have not subscribed to my channel yet, please do so by pressing on the bell icon. See you soon again. Thank you so much.